बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज मौसमी कपास के बारे में बात करूंगा कि हम गंदम के बाद कौन सी ऐसी वैरायटियां काश कर सकते हैं जिससे हम मुनाफा कमा सकते हैं। तकरीबन 5 के मौसमी जो कपास है वो कामयाब नहीं हो रही, यानी जिम्मेदार को उसका काश्तकार को फायदा नहीं मिल रहा बल्कि नुकसान कर रही है। तो ऐसी वैरायटियां क्या मौजूद हैं जो 2025 में हम उन्हें काश करके उससे अच्छी पैदावार लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल 2025 में मुख्तलिफ किस्म की 5 से 6 किस्म की ऐसी वैरायटियां हैं जो आप गंदम की कटाई के बाद काश्त कर सकते हैं, यानी मौसम में काश्त करके उनसे अच्छी पैदावार लेकर भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जो उनकी खूबियां मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप भी मानेंगे कि वाकई ही ये वैरायटियां, इनकी पैदावारी सलाहियत भी बेहतर है और साथ जो इसके ऊपर एक्सपेंस आते हैं यानी जो अखराजात आते हैं वो कम है। कम अखराजात होने की वजह से ये जो मौसमी कपास है ये आपको मुनाफा देगी। तो उनमें से कुछ वैरायटियां हैं, उन अकसाम में साइटों की 4 वैरायटियां हैं, ये आप काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो वैरायटियां ये हैं कि साइटो 2023-24, यानी कि ये 2 वैरायटियां, 23 एक लैदा वैरायटी है और 24 लैदा वैरायटी है। इसी तरह साइटो 541, 47 और 551, ये जो वैरायटियां हैं इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगाकर आप 25 से 30 मन मौसमी कपास से पैदावार ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो 25-30 मन पैदावार मुनाफा नजर नहीं आता, लेकिन इन वैरायटियों में आपको मुनाफा नजर आएगा। क्योंकि एक तो खूबी ये है कि ये सबसे कम पानी लेने वाली वैरायटी है, यानी आप इसको अगर मौसम में काश्त करते हैं तो ये 5 से 6 पानी में फसल तैयार हो जाएगी। तो 5 से 6 पानी यानी कि बहुत कम खर्चा है। जब इसको आप काश्त करेंगे तो इसको तरीका काश्त आपने खेलियों पे बेहतर है, काश्त करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो पहले जो पानी है वो 5 से 6 दिन के वक्त से लगेंगे, फिर उसके बाद हर पानी 2 पानी जो अगले होंगे वो 15 दिन के वक्त से, बाकी जो अगले 2 या 3 पानी होंगे वो 21-22 दिन के वक्त से अगर आप लगाएंगे तो आपकी फसल ज्यादा फल लेगी। इसके ऊपर पेस्ट का हमला नहीं होता, खासतौर पर जो सकिंग पेस्ट है इन वैरायटियों पे हमला नहीं करते। खासतौर पे सब्ज तेला, थ्रिप्स, सफेद मक्खी, जो ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो 3 कीड़े हैं, ये उसके ऊपर इन वैरायटियों पे हमला ही नहीं करते। क्योंकि इनके जो वैरायटियां ये फॉर्मी पत्ते वाली वैरायटियां हैं, इसके ऊपर इन जो इंसेक्ट है या ये जो पेस्ट है इसके ऊपर हमला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन कीड़ों के खिलाफ स्प्रे नहीं करना पड़ता है, स्प्रे के अखराजात आपके बच जाते हैं। उसके बाद ये वैरायटियां पानी कम लेने की वजह से भी आपके कम अखराजात होते हैं। फिर जो तीसरी खूबी है वो ये है कि ये कम खाद पे भी, यानी कि इनके ऊपर जो खुराक का खर्चा है यानी फर्टिलाइजर का जो खर्चा है वो भी कम है। लिहाजा इनको जो खुराक है, अगर मौसमी कपास आप लगाते हैं तो उस पे 2 बोरी नाइट्रोफास या 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया से आप इसकी मुकम्मल फसल तैयार कर सकते हैं। अगर आप की जमीन जरा कमजोर है तो फिर आप पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना ये अगर पोटाश के बगैर भी आप तकरीबन 25 से 30 मन इसकी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नहरी पानी है तो उनकी जो खुराक है वो मजीद भी कम हो जाएगी, यानी कि सिर्फ अगर आप 1 से 1.5 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी यूरिया इसकी टोटल खुराक है, यानी कि इसके जो अखराजात है वो भी कम है, यानी कि इसके ऊपर जो फर्टिलाइजर के वो भी अखराजात कम है, और साथ पानी और साथ जो इसके ऊपर पेस्टिसाइड होते हैं वो पेस्टिसाइड क्योंकि ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसके ऊपर गुलाबी का हमला होता है, तो आपने जब आपकी फसल 90 दिन के करीब हो जाए तो उस वक्त इसके ऊपर जरूर गुलाबी का स्प्रे करवाएं और अच्छा स्प्रे करवाएं। 2 से 3 स्प्रे आपको सिर्फ गुलाबी के करने पड़ेंगे, इसके अलावा इसके ऊपर और कोई किस्म का स्प्रे नहीं होता। और चौथी जो इसकी खूबी है वो जबरदस्त किस्म की है कि इसके ऊपर ये ग्लाइफोसेट फ्री है। इसके ऊपर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप ग्लाइफोसेट स्प्रे करवा सकते हैं। तो इन वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इन वैरायटियों में से एक बेहतर वैरायटी, एक नई वैरायटी निकल के आई जो ट्रिपल जीन में वैरायटी है, जिसको साइटो सुपर बुलाते हैं। वो अभी तक मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, यानी कि बहुत सारे काश्तकारों ने अभी तक काश्त नहीं की। इंशाल्लाह आगे 2026 में हर फार्मर को वो अवेलेबल हो जाएगी। तो लेकिन जिन फार्मर को ये अवेलेबल हो वो जरूर लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर आपको गुलाबी का स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर गुलाबी का भी हमला नहीं होता। इन वैरायटियों के अलावा एक वैरायटी MR2 है, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि कुछ अजला में ये भी कामयाब नहीं है। भावलपुर और भावल नगर जो रीजन है वहां पे ये वैरायटी बहुत कामयाब हुई है। वहां पे इन इलाकों में इस वैरायटी को भी काश्त कर सकते हैं आप मौसम में, और इससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। बाकी वैरायटियां जो मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जो थी मैंने बता दी, लेकिन अगर किसी काश्तकार भाई को या किसी एक्सपर्ट को और किसी वैरायटी के बारे में अच्छी मालूमात हो
तो वो शेयर कर सकता है ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। लेकिन जो मेरे इल्म में था चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इन वैरायटियों में से जो मैंने जिक्र की हैं इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगा के अच्छी केयर करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।